दोस्तों नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है जीवित होने का सबूत। शायद वहां कुछ था जमीन के अंदर, कुछ कुछ एक जीवन के जैसा, लेकिन जीवन नहीं था। शायद वहां कुछ था जमीन के अंदर, कुछ कुछ एक जीवन के जैसा, लेकिन जीवन नहीं था। शायद वहां एक झोपड़ी थी, शायद वहां एक झोपड़ी थी, सावन की रिमझिम फुहारें थीं, एक तसला था और कुछ खाली पेट। शायद वहां एक झोपड़ी थी, सावन की रिमझिम फुहारें थीं, एक तसला था और कुछ खाली पेट। शायद कुछ और भी था, संसद के जैसा कुछ। शायद कुछ और भी था, संसद के जैसा कुछ, और थे खूब सारे चेहरे, और थे खूब सारे चेहरे किले के बाहर, कतार में खड़े लोग। शायद कुछ और भी था, संसद के जैसा कुछ, और थे खूब सारे चेहरे किले के बाहर, थे कतार में खड़े लोग। और किले के बुर्ज पर था ठठाकर हंसता एक मुल्क। और शायद वहां एक दरख्त भी था, खूब मोटा बरगद के जैसा। और शायद वहां एक दरख्त भी था, खूब मोटा बरगद के जैसा। उसके एक डाल पर लटका था सुप्रीम कोर्ट, उसके एक डाल पर लटका था सुप्रीम कोर्ट, और एक डाल पर लगे थे फल की जगह बारूद के गोले, और एक डाल पर लगे थे फल की जगह बारूद के गोले। नहीं, सिर्फ इतना भर नहीं था वहां था एक निर्वात मैदान। उत्तर में था हिमालय के जैसा कुछ। नहीं, सिर्फ इतना भर नहीं था वहां था एक निर्वात मैदान। उत्तर में था हिमालय के जैसा कुछ, और शेष 3 दिशाओं में अथाह पानी, और शेष 3 दिशाओं में अथाह पानी। मैदान के बीचों बीच था एक आदमी, मैदान के बीचों बीच था एक आदमी, जो धूमिल की कविता की तरह रोटी उगाता भी था, रोटी बेलता भी था, और रोटी पकाता भी था। रोटी उसके पेट में जाते ही गायब हो जाती, और वह फिर से रोटी उगाता, बेलता, पकाता, ठूंसता। शायद मेरे जैसा था, शायद मेरे जैसा था, और कुछ कुछ तुम्हारे जैसा भी। शायद वहां मेरा भ्रम था, शायद वहां मेरा भ्रम था। जिंदा नहीं था, लेकिन मृत भी नहीं था। फिर वह क्या था? मैं कहता हूं वहां कुछ भी नहीं था। मैं कहता हूं वहां कुछ भी नहीं था। था भी तो कुछ कुछ मिस्र के पिरामिडों के कैदियों के जैसा। मैं कहता हूं कि वहां कुछ भी नहीं था। था भी तो कुछ कुछ मिस्र के पिरामिडों के कैदियों के जैसा, या फिर मोहनजोदड़ो के अवशेष के जैसा। शायद कुछ था वहां, शायद कुछ था वहां। हाँ, कुछ तो था, कुछ कुछ जीवित होने के सबूत के जैसा। शायद कुछ था वहां, हाँ कुछ तो था वहां, कुछ कुछ जीवित होने के सबूत के जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।